भारत में आज कोई गंभीर गुनाह करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा दी जाती है, जबकि अमेरिका में जहर से भरे इंजेक्शन से मार दिया जाता है। ये सज़ाएं वाकई में भयंकर है ना? पर अगर मैं ये कहूँ कि ये सज़ाएं मध्यकालीन युग की सज़ाओं के कंपैरिजन में 1% भी नहीं, चौंक गए ना? जी हाँ, अगर कैसा हो कि किसी को पैरों में पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया जाए या इंसान को 4 घोड़ों के साथ बांधकर तब तक खींचा जाए जब तक इंसान के हाथ और पैर अलग ना हो जाए। कैसा होगा जब इंसान को खिलों से बनी कुर्सी पर बिठाकर नीचे आग लगाई जाए, या कैसा होगा जब इंसान को गर्म तेल में तला जाए। यह सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, पर हम इससे भी खतरनाक सजाएं आज आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से वो रेड वाला बटन दबा दीजिए ना यार, अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शरीर के आर पार लाठी या भाला। यह सज़ा खासतौर पर राजद्रोह के दोषियों को दी जाती थी, या शासक वर्ग के खिलाफ बगावत करने वालों को किसी नुकीली चीज़ जैसे भाला, डंडा या बाज को सजा पाए इंसान के शरीर में आर पार कर दिया जाता। वो तब तक उसमें रहता था जब तक उसकी जान ना चली जाए। नंबर 2, पहिए से बांधकर घुमाना। इस तरह की सज़ा भी मध्यकाल में काफ़ी प्रचलित थी। सज़ा पाए इंसान को लकड़ी के पहियों में बांधकर घुमाया जाता था। धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ टूटने लगती थी और इंसान दर्दनाक मौत मर जाता था। कई बार तो इस पहियों के नीचे अंगारे भी लगाए जाते थे। जब भी वो इंसान घूमते हुए नीचे आता था, उसका शरीर उस अंगारों से रगड़ दिया जाता। नंबर 3, चमड़ी उधेड़ना। आपने कभी भी किसी को धमकी देते सुना है कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, खाल निकाल दूंगा? हालांकि कोई कहता तो इसका मतलब ऐसा करता नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था। सजा के तौर पर किसी जिंदा इंसान की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की सजा काफ़ी आम थी। जो लोग चमड़ी उधेड़ने के बाद भी नहीं मरते थे, उनको गर्म पानी या गर्म तेल में जिंदा तल दिया जाता था। नंबर 4, पीतल का बेल। ब्रेजन बुल का आविष्कार सिसिली में हुआ था, इसलिए इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता था। सज़ा के इस तरीके का इजाद ग्रीस में हुआ था। यह सज़ा कुछ इस तरह दी जाती थी। हूबहू बेल जैसी पीतल की एक आकृति बनाई जाती थी। उस आकृति के अंदर सज़ा पाए इंसान को डाल दिया जाता था। आकृति के नीचे आग जला दी जाती थी। फिर पीतल के बेल को तब तक गर्म किया जाता था तब तक उसके अंदर रखा हुआ इंसान भुना न जाए। इस उपकरण के अंदर ऐसा सिस्टम होता था कि सजा पाए इंसान की चीख को बेल की आवाज़ में बदल दिया जाता था। कभी भी कई जगह लोगों को टॉर्चर करने या मारने के लिए चूहे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा कम होता है। प्राचीन काल में इस तरह की सज़ा आम थी। पहले चूहों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, फिर उस पिंजरे को आरोपी के शरीर पर छोड़ दिया जाता था। पिंजरे के दूसरे किनारे को गर्म किया जाता था। इससे चूहा आरोपी का मांस खाना शुरू कर देता था। कुछ सजाओं में एक थैली में चूहे डालकर आरोपी के मुंह में बांध दिया जाता था। नंबर 6, क्रूसिफिकेशन या सूली पर चढ़ाया जाना। लकड़ी के क्रॉस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था, फिर उसे खुले में छोड़ दिया जाता था, जहां वह तड़प तड़प कर मर जाता था। मध्यकाल में किसी तरह का अपराध करने वाले या शासक वर्ग का विरोध करने वालों को ऐसी सजा दी जाती थी। इससे दूसरे लोगों को दिल में खौफ पैदा होता था। वे किसी तरह का अपराध करने से डरते थे या फिर शासक वर्ग के खिलाफ जुबान खोलने से हिचकिचाते थे। नंबर 7, हाथी से कुचलना। हाथी से कुचलकर मौत की सजा देना प्राचीन भारत में दंड का काफ़ी प्रचलित तरीका था। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। सजा पाए आरोपियों को एक जगह पर लाया जाता था जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे। लोगों की हत्या करने या टॉर्चर करने में प्रशिक्षित हाथियों को लाया जाता था। हाथी को उस इंसान को कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता था।